राधे राधे दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर तक म्यूजिक चलाने के बाद अब क्यों राधे राधे हुई है, यानी कि ये राधे राधे पहले क्यों नहीं हुई। तो इस बार मैं अपनी बात आपको म्यूजिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे भी सारी बातें म्यूजिक के साथ होंगी। दरअसल ये यात्रा इतनी रोमांचकारी बनाने के लिए शुरू नहीं की थी हमने, लेकिन फिर भी ये बन गई। हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि शहर से दूर इधर सुनसान में जंगलों में उनके पुराने ज़माने के उनके पुरखे जो थे वो जानवरों को चराने के लिए आया करते थे और चारगाह जैसी थी। अब तो काफ़ी वर्षों से नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि एक बार बचपन में वो अपने पिताजी के साथ यहाँ देखने आए थे। झरने हैं, एक मंदिर है, वहाँ एक महाराज जी भी रहते हैं। तो हमने वहाँ जाना तय किया। लेकिन जब हम गए, आगे बढ़ते जा रहे थे, तो पता चलता जा रहा था कि डॉक्टर साहब को रास्तों के बारे में ज़्यादा याद नहीं है। तो हम कई बार भटके हैं इस सफ़र में। अभी जैसे हम जा रहे हैं, एक अंदाजे के साथ बढ़ रहे थे, तो काफ़ी सारा रहस्य रोमांच जुड़ गया इस यात्रा में। इसलिए हमने उसकी झलक अपने शुरुआती म्यूज़िक में देने की कोशिश की है। आप समझ भी रहे होंगे। और इस यात्रा में हमारी आवाज़ के पैरेलल कुछ म्यूजिक भी चलता रहेगा। दरअसल हुआ ये कि इस दौरान हमारा माइक भी काम नहीं कर रहा था। हम लोग, जैसा कि आपने देखा होगा पहले, कि मोटरसाइकिल पर थे तो हम लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय माइक बंद हो गया। और ऐसा बहुत बार हुआ है इस सफ़र में। कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिनकी वजह से हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे इसको डालें भी कि ना डालें इस वीडियो को। इसको शूट हमने काफ़ी पहले कर लिया था, लेकिन फिर तय किया कि चलो अपने अनुभव आपको शेयर करते हैं आपके साथ। कोई भी दुर्भावना नहीं है और ना ही ऐसा कोई हम कुछ ट्रिक या स्टंट अपना रहे हैं कि आपको अट्रैक्ट करना है। लेकिन थी कुछ इस सफ़र में कुछ अजीब बातें हुई थी हमारे साथ, जिनका आपको समय समय पर पता चलेगा। दरअसल हमारे डॉक्टर साहब जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला था कि वहाँ चलेंगे, उनको पता रास्तों के बारे में, लेकिन काफ़ी समय, तकरीबन 15-20 साल के बाद वो आए थे। तो बदल जाती हैं ज़ाहिर हैं चीज़ें, और जंगलों में तो बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं। और हमारा सफ़र भी शाम को लेट शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और हम लोग काफ़ी ख़तरनाक स्थितियों में पहुंच गए थे कई बार तो। लेकिन फिर चलिए सफ़र को जारी रखते हुए साथ ही साथ आपको बताएंगे। जब आगे हमें रास्ता बंद मिला तो हम वापस लौटे, और इस तिराहे पर आकर हम कश्मकश में थे। कभी हमारा मन कर रहा था हम वापस लौट चलें घर को, क्योंकि रास्ता पता नहीं है, जंगल है और शाम हो रही है। और कभी फिर हमने तय किया कि चलो आगे बढ़ते ही हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। जिस मंदिर की ओर हम जा रहे थे वो हनुमान जी का मंदिर था, तो हमने हनुमान जी का नाम लिया। मंगलवार का दिन था, तो हमने हनुमान जी का नाम लिया और बढ़ना शुरू कर दिया। सूरज को देखकर लग रहा था कि उसे भी डूबने की अभी जल्दी नहीं है, हालांकि समय हो गया था। सर्दियों में 6 बजे तक अंधेरा होने लगता है, और यहाँ तक होते होते हमें 4:45 या 5 बजे का समय हो चुका था। और हम बड़े चले जा रहे थे जंगलों के अंदर, बस एक अंदाजे के साथ। और ये ख़तरनाक होता है जंगलों में जाना बिना किसी गाइडेंस के। हम किसी को सलाह नहीं देंगे कि वो लोग भी ऐसा करें। अब रास्ता मुश्किल से दुश्वार होने लगा था, और ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जो आगे स्पष्ट भी नहीं था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन फिर भी जो कच्ची पगडंडी हमें दिखती जा रही थी, हम बढ़ते जा रहे थे। अब एक समय तो ऐसा आया कि गाड़ी हम दोनों को साथ लेकर चलने के लायक नहीं थी। मतलब रास्ता इतना ख़राब हो गया था। तो हमने तय किया, गाड़ी रोक ली और मैं उतर गया गाड़ी से, और डॉक्टर ने अकेले ही गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा मैं पैदल आ रहा हूँ। जंगल में आसपास झरवेरियाँ थीं, छोटे छोटे बेर लगे हुए थे। तो समय की गंभीरता को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए उस प्राकृतिक सौंदर्य में। और मैंने वहाँ खड़े होकर के ये बेर जो आप देख रहे हैं ना,
बढ़िया मीठे मीठे छोटे छोटे बेर तोड़कर खाने शुरू किए। सोचा था जब पैदल चल रही हैं तो चल रही हैं, समय थोड़ा और लगेगा और क्या। हमें वक्त की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था, ज़रा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा था ना कि डॉक्टर को जगह शायद पता है और वो सीधा वहीं पर ले चलेगा हमें, अब नहीं भटकेंगे हम। तो समय दे सकते थे हम, उतना समय था हमारे पास, ऐसा मुझे लग रहा था। और डॉक्टर साहब तो हमारे बिल्कुल निश्चिंत जीव, उन्होंने तो मतलब उनको किसी बात की कोई चिंता अक्सर नहीं होती है, और मुझे तो होने लगती है कभी कभी, लेकिन फ़िलहाल मुझे उन पर भरोसा था और ये भरोसा बहुत अच्छा नहीं था। तो फ़िलहाल तो हम झरबेरियों की बेरों के मज़े लेने लगे, डॉक्टर साहब भी उतर आए, हमारा साथ देने लगे और ये, लेकिन हमें बढ़ना था अपनी मंजिल की ओर, जिसके बारे में हमें स्पष्टतया कुछ पता नहीं था। एक धुंधला सा अंदाज़ा था डॉक्टर साहब को। तो मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा, डॉक्टर साहब आगे गाड़ी पर बैठे हुए थे, उन्हें लगा होगा रास्ता ठीक है, बैठने लायक है। मैं उनसे कह रहा था मैं पैदल चलता हूँ, आप चलिए। तो डॉक्टर साहब ने, अंदाज़ा तो था उन्हें कि पता नहीं कितना अंदर है इस बात का, लेकिन फिर भी गाड़ी को उन्होंने एक समतल सतह पर ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे जिद की कि बैठ जाइए। तो मैंने भी तय किया कि ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और आगे रास्ता ठीक दिख रहा था। फिर मैं बैठ गया उनकी मोटरसाइकिल पर। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव आ चुका था। यहाँ डॉक्टर के परिवार वालों ने, जो यहाँ महीनों महीनों रहा करते थे अपने जानवरों के साथ, उन्होंने अपने पुरखों के, पितरों के ये थान बना रखे थे, ने स्थान बोलते हैं। डॉक्टर ने बड़ी श्रद्धा से उनको माथा नवाया और मैं शूट करने में लगा हुआ था। मैं सोच रहा था, जैसा कि डॉक्टर बता रहे थे, कि अपने जानवरों के साथ 8-10 लोगों के, 10-12 लोगों के झुंड यहाँ रहा करते थे ये थान बना करके। उनका ऐसा भरोसा था कि ये जो स्थान हैं, उनके देवता, जो स्थापित देवता हैं, वो उनकी रक्षा करते थे। उन्हें जंगल में कभी भी ऐसा केस नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं हुई कि किसी सांप या बिच्छू ने या किसी जंगली जानवर ने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। और उनकी ऐसी आस्था है कि ये सब इन स्थानों की वजह से ही है। इसलिए अभी भी उनके परिवार के लोग यहाँ पूजा करने और दिए रखने के लिए आते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ तक आ गए हैं तो अब तो डॉक्टर बड़े स्पष्ट होंगे, अपने नक्शा उनके दिमाग में फिट होगा। लेकिन दोस्तों, ये मेरी गलत फहमी थी। इसका पता मुझे थोड़ी देर बाद लगा, आपको भी लगेगा। अपने पुरखों का सिर नवाकर, उनके पैर छूकर डॉक्टर साहब ने कहा, चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे चलना है। मुझे लगा यहीं नज़दीक में ही होगा, तो मैं पैदल ही बढ़ने लगा। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी पे बैठ जाइए, चलते हैं, लेकिन मुझे रास्ता इस तरीके का लगा नहीं, और मुझे लगा कि पैदल चलूँगा तो अच्छा शूट हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, आप गाड़ी लेकर के चलिए। मैं उनके बताए रास्ते पर पैदल ही चलने लगा। और ये आगे जब मैं अब बढ़ा तो मुझे दिखा सीधे हाथ पर पत्थरों के कुछ खूंटे जैसे गड़े हुए थे, और ये राइट हैंड पर जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पत्थर के जो चौकोर स्थान दिख रहे हैं, यहाँ पर और भी आगे हैं। तो यहाँ लोग झोपड़ियाँ बना करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करके, अगर ये खूंटे दिख रहे हैं, इनसे जानवरों को बांधने के खूंटे हैं, वो थे। तो यहाँ पर वो रहा करते थे। तो मैं सोच भी रहा था, इतने घने जंगल में जहाँ चारों तरफ झाड़ झंखाड़ है, बस इन पत्थरों के ये देखिए बने हुए निर्माण ना, इनके ऊपर झोपड़ियाँ बनी हुई थी, तो यहाँ कैसे रहते होंगे। और फिर तभी हमें ये बोर्ड दिखा, श्री हनुमान जी सरकार डांग वाले। इसी मंदिर की खोज में तो हम लोग आए थे। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो नज़दीक ही हैं। और फिर मन में ये ख्याल भी था कि अब मंदिर है, और डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया, वहाँ एक महाराज जी रहते हैं मिले हुए,
मन में एक बार भी ये शंका नहीं हुई कि अब परिस्थितियाँ क्या होंगी वहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर साहब को आकर एक अरसा हो चुका है। अब ये गलती मेरी नहीं थी, डॉक्टर साहब ने ही जैसा मुझे बोला था। हम तो खैर ये सब आप लग रहा है, उस समय ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया। तब तो यही लगा अब जाएंगे मंदिर पे, महाराज मिलेंगे, वहाँ बैठेंगे आराम से, उनसे बतियाएंगे, उनके हालचाल लेंगे, उनके ज्ञान से फ़ायदा उठाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। मतलब एक प्लीजेंट सा माहौल कल्पना में आ गया, और मंदिर भी सामने दिखने लगा था, तो खुशियाँ थोड़ी सी और बढ़ गई हमारी। और अब तो डॉक्टर साहब का भी आत्मविश्वास बढ़ चुका था, उन्हें क्योंकि मंदिर दिख रहा था और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो उन्होंने हमें आगे से बताना शुरू किया कि देखिए मंदिर आ गया है, और बस वहाँ वो महाराज जी मिलेंगे, वहाँ पर बढ़िया बैठेंगे, थोड़ी देर चाय बनाएंगे, पिएंगे, उनसे बातें करेंगे। तो उन्होंने मोटरसाइकिल चालू की और बढ़ गए आगे की ओर। मैं भी पैदल पैदल बढ़ने लगा और इधर उधर देख रहा था, जंगल कितना गहरा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये कुछ अजीब सी रचनाएं बनी दिख रही थी। तो इन्हें देखकर लग रहा था कि ये उपयोग में है जगह, लोग आते हैं अभी, और महाराज जी भी यहाँ रहते हैं। लेकिन महाराज जी की झोपड़ी की जगह पर खाली जगह दिखी हमें। देखिए आगे चल के भी हम आपको वीडियो से दिखाएंगे हम। मेरे मन में शंकाएं होने लगी थी कि डॉक्टर के अंदाजे अब गलत साबित हो रहे थे। मंदिर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे वहाँ कोई रहता है, आते जाते रहते होंगे लोग, ऐसा लग रहा था। और मेरी शंका निर्मूल नहीं थी, क्योंकि वहाँ जाकर जैसे ही मैंने देखिए, अभी मैं कैमरा वहाँ घुमाऊँगा तो दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ वो झोंपड़ी हुआ करती थी जहाँ खुला स्थान है, और ये मंदिर है। तो ये देख करके मेरे सारे अरमान एक तरीके से, मतलब जो सोचा हुआ था वो नहीं। वो झोंपड़ी देखिए, उसके ऊपर दीवारें हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ है नहीं, ये बंद भी है जगह, और लग रहा है कि काफ़ी टाइम से यहाँ कोई नहीं है। तब डॉक्टर साहब पीछे से हमसे कह रहे हैं, अरे महाराज जी यहाँ रहते तो थे, अच्छा था, बना हुआ भी था, अब दिख नहीं रहा है। इधर मैं बढ़ने लगा था, एक कुआं दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आ ही गए हैं तो वीडियो तो अपना पूरा बना ही ले। मैं इस कुएँ की ओर बढ़ा, वहाँ पानी वगैरह का कुछ तो अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि हम पानी की बोतल लेकर नहीं आए थे। तो मैं पढ़ रहा था, अब डॉक्टर साहब के पीछे से आवाज़ आई कि देखो उधर मत जाओ, उस कुएँ के पास मत जाओ। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, और मैं आगे बढ़ता जा रहा, और मैं कहता जा रहा कुएँ के पास जाने में क्या दिक्कत है। और डॉक्टर साहब बार बार कह रहे भाई वहीं से देख लो जो देखना है, कुएँ पे चढ़ना मत। अब मेरे मन में शंकाओं ने जन्म लेना शुरू किया, मैं रुक गया।